हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 के ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डायरेक्शन, यानी जो भी दिशा संबंधी क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम यानी पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम में ईवीएस के अंतर्गत। ये हमारे फिक्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे या तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो फिर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दिशा से रिलेटेड होंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किस ओर, यानी उसकी जो दिशा है किस तरफ होगी, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी हम इसमें करने वाले हैं आज की क्लास में। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे इससे रिलेटेड कि कौन कौन सी हमारी दिशाएं होती हैं और किस प्रकार से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका जो फिक्स यहाँ पर एक नंबर है, मार्क्स है, वो यहाँ पर पक्का हो जाए। 1 से 2 क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले बात करें जो हमारी बेसिक 4 दिशाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आप सभी को पता है, जब हम यहाँ पर एक पेपर में इसे ड्रॉ करते हैं, एक मैप ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी दिशा होती है उत्तर दिशा, या जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ भी कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत यानी नीचे होती है दक्षिण दिशा या साउथ। और फिर जिस ओर से यानी सूर्योदय होता है, या हम ये कह लें जो हमारे यहाँ पर राइट साइड जो हम पेपर में ड्रा करते हैं, ये हमारा होता है पूर्व या ईस्ट। और फिर जो लेफ़्ट साइड होता है ये हमारा होता है पश्चिम, या जिसे हम वेस्ट भी कहते हैं। तो ये हमारी 4 दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पेपर में आपको हमेशा इनको इसी तरीके से ड्रा करना है। कहीं पर भी आप मैप खींचेंगे तो वहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इसी प्रकार से डिनोट करेंगे। फिर हमारी 4 और दिशाएं होती हैं जो इनसे मिलकर ही बनती हैं, जो कि बहुत ही ईजी हैं। उनमें कोई भी हम ये कह लें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब देखिए, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हो गया पूर्व। तो इसके बीच में जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। तो इसे हम कहेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ से भी आप बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इधर है दक्षिण और इधर है पूर्व। तो ये जो हमारी दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। फिर यहाँ पर जो हमारी ये दिशा हो गई उत्तर है, इधर हमारा पश्चिम है, तो इसे हम कह देंगे उत्तर पश्चिम, या इसे ही हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, ये हमारी पश्चिम दिशा और ये है दक्षिण दिशा, तो इसे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। तो ये हमारी 8 दिशाएं हैं जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इन्हीं पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन होंगे, इनसे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये आप इनके जो शॉर्ट फॉर्म है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी जब हम एन से डिनोट करेंगे तो वो हमारा नॉर्थ होगा, एस से हम साउथ को डिनोट करेंगे, ई से हम ईस्ट को डिनोट करेंगे और डब्ल्यू से हम वेस्ट को डिनोट करेंगे। उसके अलावा ये आप देख ही सकते हैं, एन ई का मतलब नॉर्थ ईस्ट, एस ई का मतलब साउथ ईस्ट, और एस डब्ल्यू का मतलब साउथ वेस्ट, और एन डब्ल्यू का मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से हम इसे डिनोट करने वाले हैं। फिगर में भी आप देख सकते हैं, आप कंपास वगैरह यूज करते हैं तो उसमें हमेशा जो सुई होती है उत्तर दिशा की ओर होती है। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये 8 ही आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब चलिए हम करते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर रिलेटेड जो आपसे पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, पेपर 1 में ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे होंगे जो कि यहाँ पर मैप बेस्ड होते हैं। तो मैप में भी आपसे जो स्थान पूछे जाते हैं, बेसिकली बिहार के सापेक्ष कोलकाता की स्थिति, या फिर चेन्नई के सापेक्ष यहाँ पर भोपाल की स्थिति, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपको इन्हीं प्रकार की जो यानी मैप का ही यूज करना होगा, यानी दिशाएं आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अमित 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उसी हिसाब से मैप बनाते जाना है। और यहाँ पर कोई यानी फिक्स दूरी हमको लेनी नहीं होती, हम एक डिनोट करते हैं। जैसे आपकी संख्या है वो कम दी गई हो तो आप एक छोटी लाइन खींचें,
और बड़ी संख्या दी गई हो तो थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचें जिसमें आप फ़र्क कर सकें और आपको दिशा अच्छी तरीके से ज्ञात हो सके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर अमित गया। तो देखिए ये है अमित, अब ये जाएगा 8 किलोमीटर दक्षिण। तो ये हमने लाइन खींच ली, ये लिख लिया। अब ये 8 किलोमीटर दक्षिण, तो एक सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया। फिर हम आगे पढ़ेंगे, पश्चिम की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। फिर देखिए यहाँ से हम स्टॉप करेंगे और मैप बनाएंगे कि वो पश्चिम की ओर, तो पश्चिम दिशा इस तरफ होगी, पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर क्या होता है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। तो अब ये वाली जो लाइन हमने पढ़ी तो उत्तर की ओर, यानी उत्तर होगा हमारा ऊपर। अब देखिए दिशाएं पीछे आपको बता चुके हैं, तो अब आपको वो याद रखनी है, तो उसी दिशा में आपको इस मैप को बनाते जाना है। देखिए 5 चलेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने ये 8 खींची है और ऐसा ना हो कि आप इसे और भी लंबा कर दें, क्योंकि आप ऐसे ही बना रहे हैं तो फिर आपका वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5 8 से छोटा है तो हमारी लाइन भी हमको छोटी रखनी है, जिससे बाद में हमको अच्छी तरीके से दिशा मिल सके। तो ये हमारी 5 चली। फिर आया, उसने पूर्व की ओर अंतिम मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। तो देखिए पूर्व की ओर यानी इस तरफ वो चला और 3 किलोमीटर चला। तो देखिए एग्जैक्ट इसी में ये लाइन हमारी आ जाएगी, क्योंकि 3 दूरी जो हमारी ये भी है, नीचे भी चल चुका है, तो सेम दूरी ही वहाँ भी चलेगा। आपको ऐसा नहीं कि आप मोड़ दें या ये लाइन आगे निकाल दें, फिर आपकी दिशा यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी फाइनल डेस्टिनेशन हो गई। अब क्या कहा गया है, अमित आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये देखिए आरंभिक बिंदु है और ये उसका लास्ट बिंदु है। तो ये अमित जो है आरंभिक बिंदु से, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आपसे पूछा जाए वहीं से आपको उस तरफ की ओर तीर खींच देना है, फाइनल डेस्टिनेशन की ओर तीर खींच देना है। और इस प्रकार का तीर होगा, यानी कि तीर की जो दिशा है वो किस तरफ है, वो है आपकी नीचे दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो होगा दक्षिण। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, यानी क्वेश्चन की पहले हम लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे, स्टेप वाइज क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो हमारी दिशा थी, अब इसमें आपको दूरी भी बतानी है और साथ में दिशा भी बतानी है। तो क्वेश्चन है, एक बिंदु P से शुरू होकर राम 20 मीटर दक्षिण की ओर चला। अब देखिए ये इसी जगह से आपको यहाँ पर रुक जाना है और सबसे पहले 20 मीटर दक्षिण की ओर राम को चलाना है। तो P बिंदु है जहाँ से राम शुरू होकर 20 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। तो ये राम चला दक्षिण की ओर 20 मीटर। फिर है और बाएं मुड़ गया और 30 मीटर चला। तो देखिए ये राम जा रहा है, इसकी दिशा ये है, यानी इसका मुख इस तरफ है, तो इसका जो बायां होगा वो इस तरह, यानी इस तरीके से होगा, लेफ्ट इस तरफ और राइट इस तरफ। तो अपने बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, और वो यहाँ पर 30 मीटर चला। ये यहाँ पर 30 मीटर राम चला। उसके बाद क्या होता है, फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो देखिए फिर से वो बाएं मुड़ता है, यानी अब इसका बायां इस तरफ होगा, तो 20 मुड़ के ये फिर यहाँ पर 20 मीटर चला और ये इसके P के ठीक सामने आ जाएगा, क्योंकि 20 इधर भी ये चल के आया है नीचे। फिर से बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला गया। तो देखिए अब यहाँ से बायां, तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, क्योंकि तीर की दिशा में उसका क्या है, मुख है। तो देखिए यहाँ से जब लेफ्ट चलेगा यानी बाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा, तो ये देखिए P को क्रॉस करता हुआ आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तक इतनी से इतनी जो हमारी दूरी है वो तो 30 है, लेकिन हमको चलना कितना है, हमको चलना है 40। तो यानी ये दूरी, यानी P से इसकी जो दूरी है ये कितनी बची, ये बची हमारी 10, क्योंकि इधर थी 30, ऊपर नीचे सेम ही रहेगी। तो ये हमारी 30, तो ये भी 30 और आगे 40 तक गया, यानी 10 ये दूरी हमारी बची। अब ये आ गई फाइनल डेस्टिनेशन Q पर पहुँच गया। बिंदु Q से बिंदु P कितनी दूर किस दिशा में है। तो देखिए ये है 10, यहाँ पर दूरी तो हमको पता चल गई। Q से P की ओर हमने यहाँ पर तीर खींच दिया, Q से P की ओर। तो देखिए तीर का जो मुख है वो किस ओर है, यानी तीर किस ओर खींचा गया है, तो ये है पूर्व की ओर। तो यानी बिंदु Q से बिंदु P जो है वो 10 मीटर पूर्व दिशा में होगा। ये हमारा सही आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक एक सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी।
तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमको मैप का ज्ञान आवश्यक है, यानी दिशा तो हमको पता ही होनी चाहिए, वैसे जो मैप है वो भी हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा कोलकाता है वो कहाँ पर है, जो हमारा चंडीगढ़ है वो कहाँ पर स्थित है, तब आप दिशा इसकी सही से बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का मैप। तो देखिए कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है और आपको इस यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये है कोलकाता। और चंडीगढ़ जो है ये देखिए पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है जो कि यहाँ पर स्थित है। अब देखिए कोलकाता के सापेक्ष, और जिसके सापेक्ष हमको बताना होता है, हम वहीं से तीर दूसरी ओर के लिए खींच देते हैं। तो देखिए कोलकाता से चंडीगढ़, और आपको बताना क्या था, क्वेश्चन में बताना था कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा, यानी चंडीगढ़ की क्या दिशा होगी। तो देखिए ये हमारा यहाँ से नॉर्थ हो जाएगा और ये हो गया सीधे इस तरफ ईस्ट, और यानी वेस्ट, सॉरी यहाँ पर वेस्ट होगा, यानी इस तरफ हमारी पश्चिम दिशा हो गई और ऊपर हमारी उत्तर दिशा हो गई। और उत्तर और पश्चिम के बीच में ये क्या होगा, ये होगा हमारा उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट लोकेशन पर स्थित होगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया, पीछे जाते हैं। ये देखिए तो उत्तर पश्चिम जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कोलकाता के सापेक्ष जो चंडीगढ़ है उसकी स्थिति यानी इस प्रकार से है। तो कोलकाता से जब हम इसे देखेंगे तो ये हमें उत्तर पश्चिम की ओर दिखाई पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसमें हमने, एक मिनट, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि m b के दक्षिण में है तथा b n के पश्चिम में है तो n m से किस दिशा में है। तो देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कहा जाए उसी प्रकार से आपको यहाँ पर रखते जाना है। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें उस पोजीशन की, तो m b के दक्षिण में स्थित है, तो यानी b के दक्षिण में m है, तो b ये हो गया, तो b के दक्षिण में यहाँ पर m है, तथा b n के पश्चिम में है, यानी b पश्चिम दिशा में है किसके, n के, यानी n के b दक्षिण दिशा में है। और आपको बताना है n m से किस दिशा में है। तो m से हमने आपको बता दिया, जहाँ जिसके पास से वर्ड लगाओ, तो m से कहा गया है, यानी m से n की ओर हम यहाँ पर एक तीर खींचेंगे और ये जो दिशा होगी ये उत्तर और पूर्व के बीच में होगी, यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में जो n है वो यहाँ पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो आपको बताना है यहाँ पर इस प्रकार जो पश्चिम है वो क्या हो जाएगा। वैसे देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि थोड़े से अप लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोण का जो सेंस है वो आ जाता है, यानी हमको एक एंगल है उसी अनुसार सभी को मोड़ना होता है। तो देखिए पश्चिम वैसे दिशा हमारी ये होती है, ये हो गया हमारा पश्चिम, और उत्तर पूर्व क्या होता है, उत्तर पूर्व हमारा ये होगा, तो ये हमारा उत्तर पूर्व है। अब कहा जा रहा है कि हम उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व ना कह के पश्चिम कहें, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 45 डिग्री का इधर और 90 डिग्री का इधर, यानी टोटल 135 डिग्री का यहाँ पर कोण में फ़र्क है। और इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाएगा, उसमें भी इतना ही अंतर होगा। तो पश्चिम क्या हो जाएगा आपको बताना है, यानी पश्चिम को पश्चिम ना कह के हम क्या कहेंगे, तो 135 जब आप इधर जाएंगे तो ये आ गया साउथ 90 डिग्री में, और फिर 45 तो इस तरफ, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्व। तो ये देखिए एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। सीटेट पेपर 1 एग्ज़ाम में आपसे या तो दिशा पूछी जाती है या फिर दूरी पूछी जाती है उसी से रिलेटेड, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है इस टाइप के अंतर्गत। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, राकेश पूर्व की ओर 20 मीटर चला। तो सबसे पहले जहाँ पर चला है वहाँ पर उसको चला देना है। तो ये है राकेश और 20 मीटर पूर्व की ओर ये चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ के 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ के 10 मीटर चला। उसके बाद क्या हुआ, फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो ये एग्जैक्ट सामने आ जाएगा क्योंकि नीचे वाली दूरी भी हमारी 20 मीटर है। अब आरंभिक स्थान से वह कितनी दूर है आपको बताना है। ये उसका आरंभिक स्थान है
और ये फाइनल स्थान है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की ये दूरी कितनी होगी। तो देखिए 20 यहाँ पर भी चला है, 20 यहाँ पर भी चला है, सेम है। और यहाँ पर ये दूरी है, यही इसकी भी दूरी होगी, क्योंकि ये एक जो आयत है वो यहाँ पर बन जाएगा, तो इसकी दूरी होगी 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ पर सही आंसर है। अब आपसे पूछा जाए, अगर दिशा पूछी जाए कि ये फाइनल यानी किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उत्तर। तो दिशा भी आप बता सकते हैं, दूरी भी आप बता सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आप उन क्वेश्चंस के बारे में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के बाद एक सुबह सुरेश एक पोल का सामना कर रहा था और पोल की छाया उसकी दाहिनी ओर गिरी, वह किस दिशा का सामना कर रहा था। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, और यहाँ पर भी देखिए केवल हमको कॉमन सेंस लगाना और अच्छी तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए सूर्योदय, और आपको ध्यान रखना है क्या दिया गया है, कभी आपको सूर्योदय दिया जाएगा, कभी आपको सूर्यास्त दिया जाएगा। तो देखिए सूर्योदय कहाँ से होता है ये आपको पता होगा ही, पूर्व की ओर से सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। अब यहाँ पर छाया की भी बात आ रही है, तो देखिए परछाई का जो कॉन्सेप्ट होता है, परछाई हमेशा प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। अब देखिए यहाँ पर एक पोल का सामना कर रहा है, तो ये हमारा हो गया पोल, ये एक पोल है और इसके सामने कौन खड़ा है, इसके सामने यहाँ पर सुरेश खड़ा है जिसका फेस इस तरफ है, तो ये है सुरेश जो कि एक पोल का सामना कर रहा है। अब देखिए कहा गया पोल की छाया उसके दाहिनी ओर गिरी, तो ये इधर अगर इसका फेस है सुरेश का, तो ये इसका राइट साइड हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो अब देखिए इसके राइट साइड में ये छाया बन रही है किसकी, पोल की। तो देखिए इस तरफ छाया बनने का मतलब है हमको, देखिए हमको यहाँ पर कोई भी दिशा नहीं दी गई, यानी कि किस ओर हमको अगर एक भी दिशा दे दी जाती तो हम सही आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर हमको कोई दिशा ना दे के केवल दिया गया सूर्योदय के समय, यानी एक सुबह की बात की जा रही है यहाँ पर, और यही हमारे लिए एक क्लू है, एक पॉइंट है जहाँ से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सुबह दी गई, सूर्योदय दिया गया। अब यहाँ पर देखिए इसकी परछाई इस तरफ बनी, यानी इसके दाहिनी साइड बनी, ये हमसे कहा जा रहा है। परछाई इस तरफ बनने का मतलब है जो प्रकाश है वो इस तरफ से आ रहा होगा, यानी जो हमारा सूर्य है वो इस तरफ होगा, और क्योंकि सूर्योदय का समय है तो सूर्य जिस तरफ होगा वो हमारी दिशा हो गई पूर्व, तो पूर्व दिशा हो गई, ये हमको पता चल गया। और इसके जस्ट विपरीत होती है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा, इस प्रकार से हमें दिशा पता चल गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब पूर्व और पश्चिम इस तरफ हों, आप तो इस तरफ से इस तरीके से ड्रा करते हैं, जब भी मैप ड्रा करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए हमने ईस्ट ऊपर कर दिया यानी इधर कर दिया, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, यानी ये जो हमारी दिशा है ये हो जाएगी नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये दिशा हो गई साउथ। और अब आपसे पूछा जा रहा है वह किस दिशा का सामना कर रहा था, यानी जो सुरेश है उसका जो फेस है वो किस दिशा में है, तो ये जो दिशा होगी ये होगी हमारी साउथ दिशा या दक्षिण दिशा, तो हमारा सही आंसर होगा दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार से आपको सूर्योदय से रिलेटेड जब आपको कोई दिशा ना दी जाए तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे डायरेक्शन से रिलेटेड, यानी डायरेक्शन टॉपिक से रिलेटेड, और इस प्रकार के कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं और फिक्स एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर बचे हुए हैं, सो उनसे रिलेटेड भी अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और 7 से 8 जो क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे समय दूरी चाल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।